यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में यीशु सहाय, आज के स्वर्गरोहण पर्व में आप सबों का स्वागत है। और आइए आज के इस प्रभु यीशु मसीह के विदाई के कार्यक्रम में हम प्रभु की आराधना और स्तुति और महिमा करें। हम गीत गाएंगे साक्षी बानी से, गीत नंबर नया में 67, पुराना में 176। साक्षी बानी गीत नंबर नया में 67 ख्रिस्त स्वर्ग ही पर चढ़ गया है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु ख्रिस्ट,
और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। पहला यूहन्ना 2:1-2। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्ट, हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब वैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारी विचवाई कर और अपनी कलीसिया की रखवाली कर। अपने सर्वशक्तिमान वचन के अनुसार हमको हर समय संभाल, जब लो तू अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आएगा और अपने स्वर्गराज में हमों को ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदालो राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन, आज का ठहरा हुआ पहला पाठ वचन वह हमको मिलता है कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। कुलुसियों 3:1 से 4 यहां पर इस प्रकार लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम अगला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। गीत नंबर नया में 74, पुराना में 36। साक्षी वाणी से गीत नंबर
नया में 74, पुराना में 36 स्वर पर यीशु चढ़ गया है। हालेलुया। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और स्वर पर चढ़ने जा रहा यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से जीवन पर्यंत मिलते रहे। आमीन। आइए हम दुआ करें। पवित्र 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 सर्वशक्ति शक्तिमान सनातन जीवित यहोवा खुदा प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में इस स्वर्गरोहण पर्व के अवसर पर मसीह यीशु के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्यारे प्रभु, आज स्वर्गरोहण पर्व है और आज के दिन इस जगत पर से शिष्यों के बीच में से जलपाई पहाड़ में से तो स्वर्ग को चला गया और आज हम उसी पल का एहसास करते हुए प्रभु तेरे सन्मुख आते हैं। और इस समय जो विकट परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में प्रभु हम तेरे वचन से महरूम नहीं है, परंतु तेरी दया आज हमारे ऊपर है कि तूने आज हम सबों को तेरी स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु ऑनलाइन एक माध्यम हमारे लिए तैयार किया और आज तेरे पास आते हैं। हम सब भूखे हैं, प्यासे हैं तेरे वचन के लिए प्रभु, और इस समय उत्सुकता पूर्वक तेरे पास आते हैं। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेल दे इसी घड़ी इसी क्षण, और वो हम सबको सिखाने पाए, हमारे बीच में वचनों को प्रकाशित करने पाए, वचन के भेदों को, रहस्यों को और स्वर्गीय आशीष को हमारे बीच में उंडेलने पाए, हम देखने पाए, आत्मिक आंखों से जानने पाए, समझने पाए, उसे ग्रहण करने पाए और मसीह जीवन के लिए हमारे लिए लाभप्रद होने पाए और तेरी सेवा में हम आगे बढ़ने पाए, तेरे सुसमाचार के लिए इस जगत में हम आगे बढ़ने पाए। अतः इस घड़ी हम हर एक के पापों को, गुनाहों को मसीह के लहू से माफ कर दे और हमारे को तैयार कर दे तेरे जीवित वचन को ग्रहण करने के लिए। बिनती यीशु नाम में मांगते हैं, दस सुन सगरज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश के निमित्त ईश्वर का पवित्र वचन है वह हम सबों को मिलता है। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 14 से 20 पद तक। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 14 से 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की
कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, प्यारे बच्चों, वचन के सुनने वालों, आज स्वर्गारोहण पर्व में हम आते हैं। स्वर्गारोहण प्रभु का स्वर्ग पर चला जाना, स्वर्ग पर आरोहण होना। जलपाई पर्वत पर से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चले जाते हैं, उठा लिए जाते हैं। अपने शिष्यों के मध्य से एक गुरु उनको छोड़कर जहां से वो आए थे, परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से स्वर्गीय वस्तु के रूप में इस जगत में आए थे। प्रभु यीशु मसीह अपने कामों को पूरा करने के पश्चात वापस स्वर्ग में चले जाते हैं। और आज के सुसमाचार के लेखक मार्कुस इन्हीं बातों का चित्रण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक गुरु के रूप में और उनके शिष्य इनके बीच का जो विचरण है, इस विचरण के मार्मिक दृश्य को सजीव रूप में चित्रण करते हैं। जब विवाह होती है, विवाह के पश्चात विदाई होती है। कन्या का जब विवाह होता है तो पूरा माहौल गमगीन में बदल जाता है, चारों ओर खामोशी का माहौल रहता है। हर एक के हृदय से, आंखों से आंसुओं के रूप में दुख टपकते हैं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का चेलों के बीच में से चला जाना। चेलों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह पुनः जीवित उठे हैं। उनके लिए एक खुशी का समय आया, खुशी का पल आया, और यह पल ज्यादा समय तक नहीं रहा। अब ये स्वर्ग जा रहे हैं, उनके लिए और एक दुख और तकलीफ की घड़ी है। वास्तव में देखा जाए, गुरु और शिष्यों के बीच एक जो मधुर संबंध था, एक जो सुंदर रिश्ता था, उसमें अब एक प्रकार से विछड़न आ रही है, विदाई का पल आ रहा है। एक दूसरे के पूरक थे, गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक थे। सुसमाचार प्रचार में एक दूसरे के सहयोगी थे। शिष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के आधार थे, और अब वही जो जीवन के आधार हैं, विश्वास का आधार है, काम करने का आधार है, वह उनके बीच में से चले जाते हैं, उठाए जाते हैं। उनके लिए दुख की घड़ी आती है, परंतु विदाई से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को हिदायत देते हैं, काम देते हैं, जिम्मेदारियां सौंपते हैं। जगत के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो जवाबदेही है, वो सारे काम चेलों को सौंपते हैं। सबसे पहले तो उनको एक प्रकार से उल्हाना देते हैं, क्योंकि प्रभु जब जी उठे,
मरियम मगदलिनी चेलों के पास गए और उनको कहा कि प्रभु हमारा गुरु जी उठा है। चेलों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले तो चेलों को डांटे। आज के वचन में हम पाते हैं कि चेलों को डांटते हैं। चेलों के अविश्वासी और मन की कठोरता के कारण वह उनको फटकार भी लगाते हैं, चेतावनी भी देते हैं आने वाले समय के लिए। आने वाला समय इन्हीं चेलों को जगत को संभालना है, इसलिए चेतावनी देना, उनको फटकार लगाना जरूरी था। यहां पर चेलों को आज्ञा दी जाती है। महान आज्ञा में से एक हम पाते हैं, ग्रेट कमांडमेंट में से एक हम पाते हैं। चेलों को सुसमाचार फैलाने के लिए उनको कहा जाता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बाद के दिनों में हम देख पाते हैं, प्रेरित क्रिया 1 अध्याय और उसका 8 पद में हम इन बातों को पाते हैं। प्रभु के शिष्य जगत में सुसमाचार को प्रचार करते हैं, ख्रिस्त को प्रचार करते हैं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। यही सुसमाचार है, यही आनंद का समाचार है पूरे जगत के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। और सुसमाचार प्रचार करने का जरिया और माध्यम भी यही है। विश्वासों को बपतिस्मा देने के लिए कहते हैं। वचन में हम पाते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और उसके उद्धार कार्य को संपन्न करने से पहले जगत अनभिज्ञ थी। उद्धारकर्ता से, मुक्तिदाता से और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कामों को पूर्ण करने से पहले लोगों का न्याय उनके कामों के आधार पर उसी रीति से किया जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के उद्धार कार्य को पूर्ण करने के बाद और सुसमाचार को बताने के बाद और लोग सुन लेने के बाद, जान लेने के बाद, प्रभु को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करना एक प्रकार से गुनाह है और लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करता है। लोग के सहयोगी थे, शिष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के आधार थे और अब वही जो जीवन के आधार हैं, विश्वास का आधार है, काम करने का आधार है, वह उनके बीच में से चले जाते हैं, उठाए जाते हैं। उनके लिए दुख की घड़ी आती है, परंतु विदाई से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को हिदायत देते हैं, काम देते हैं, जिम्मेदारियां सौंपते हैं। जगत के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो जवाबदेही हैं, वो सारे काम चेलों को सौंपते हैं। सबसे पहले तो उनको एक प्रकार से उल्हाना देते हैं, क्योंकि प्रभु जब जी उठे, मरियम मगदलिनी चेलों के पास गए और उनको कहा कि प्रभु हमारा गुरु जी उठा है। चेलों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले तो चेलों को डांटे। आज के वचन में हम पाते हैं कि चेलों को डांटते हैं। चेलों के अविश्वासी और मन की कठोरता के कारण वह उनको फटकार भी लगाते हैं, चेतावनी भी देते हैं आने वाले समय के लिए। आने वाला समय इन्हीं चेलों को जगत को संभालना है, इसलिए चेतावनी देना, उनको फटकार लगाना जरूरी था। यहां पर चेलों को आज्ञा दी जाती है। महान आज्ञा में से एक हम पाते हैं, ग्रेट कमांडमेंट में से एक हम पाते हैं। चेलों को सुसमाचार फैलाने के लिए उनको कहा जाता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बाद के दिनों में हम देख पाते हैं, प्रेरित क्रिया 1 अध्याय और उसका 8 पद में हम इन बातों को पाते हैं। प्रभु के शिष्य जगत में सुसमाचार को प्रचार करते हैं, ख्रिस्त को प्रचार करते हैं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। यही सुसमाचार है, यही आनंद का समाचार है
पूरे जगत के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, और सुसमाचार प्रचार करने का जरिया और माध्यम भी यही है। विश्वासों को बपतिस्मा देने के लिए कहते हैं। वचन में हम पाते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और उसके उद्धार कार्य को संपन्न करने से पहले जगत अनभिज्ञ थी। उद्धारकर्ता से, मुक्तिदाता से और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कामों को पूर्ण करने से पहले लोगों का न्याय उनके कामों के आधार पर उसी रीति से किया जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के उद्धार कार्य को पूर्ण करने के बाद और सुसमाचार को बताने के बाद और लोग सुन लेने के बाद, जान लेने के बाद प्रभु को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करना एक प्रकार से गुनाह है और लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करता है। लोग दोषीदार होंगे, जानकर समझकर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को सुसमाचार प्रचार करने के बाद, विश्वास करने के बाद उनको प्रभु में रोकने के लिए आह्वान किया गया है। और सुसमाचार प्रचार करने के दरमियान में परिवर्तन आएगी, जगत में परिवर्तन आएगी, मनुष्यों में परिवर्तन आएगी, बदलाहट आएगी। एक अलग ही तरह का, अलग ही प्रकार का स्वर्गीय अनुभूति, स्वर्गीय महिमा की अनुभूति लोगों को अनुभव होगा, लोगों के जीवन में प्रकट होगा स्वर्गीय आनंद। और शिष्य लोग जानेंगे, पहचान लेंगे कि जगत में परिवर्तन आया है, एक मनुष्य में परिवर्तन आया है। अंधकार में ज्योति चमकी है और इसका चिन्ह यही होगा कि लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, शैतान संसार की शक्तियों को हिला डालेंगे और पांव तले रौंदेंगे। यह चिन्ह है विश्वासियों का। बीमारियों को चंगा करेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, कई प्रकार के भाषा बोलेंगे। आज हम मंडली में, कलीसिया में देखते हैं, मुंडारी लोग हैं, उरांव लोग हैं, खड़िया लोग हैं और भी बहुत सारे जनरल लोग भी हैं और इनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं और तो भी लोग एक दूसरे को समझते हैं। आज हिंदी में हम वार्तालाप करते हैं, इंग्लिश के साथ हम इंटरनेशनल स्तर पर हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और कई अन्य अन्य भाषा हैं, ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा, इनको जानने के द्वारा से, सीखने के द्वारा से बाइबल की वास्तविकता को हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो वर्णन हुआ है बाइबल में, उसके वास्तविकता को हम जानने का प्रयास करते हैं, उसके नजदीक आते हैं। ये अन्य अन्य भाषाएं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। और आज हम कितने ऐसे हैं, कई भाषाओं को जानते हैं और इनके माध्यम से हम कई तरह के लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं। परमेश्वर का वरदान है और यह स्वर्ग से उतरी है हमारे मध्य में यह वरदान। इसलिए विश्वास करने वाले लोग कई भाषाओं को बोलेंगे। उनके बीच में कई चुनौतियां आएंगी, क्योंकि अंधकार से जब सच्चाई में कदम रखते हैं, ज्योति में कदम रखते हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन वैरी उनके बीच में आएंगे, उनके लिए गड्ढा कोड़ेंगे, सांपों को उठा लेंगे। इस जगत में बहुत सारे विषैले जीव जंतु हैं, उन सबों से किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ हानि ना होगी। प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों में अद्भुत सामर्थ्य रहेगा। प्रभु उनको यह वरदान प्रदान करेगा और तरह तरह के हानिकारक विषैला वस्तु पदार्थ
जो इस जगत में है उनसे किसी प्रकार का हानि तकलीफ नहीं होगा। एक समय की बात है, एक बैरी ने एक परिवार के कुएं में जहर डाल दिया कि परिवार के लोग मर जाए। परिवार के लोग जब पानी पिए उस कुएं का तो कितने प्रभावित हुए, परंतु उनमें से एक महिला जो उस परिवार की थी वो प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। अटल विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर, वो प्रभु की विश्वासनी थी, भक्त थी, इसलिए उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। परंतु उनके बच्चों पर और उनके पति पर प्रभाव पड़ा उस जहर का, क्योंकि हो सकता है वे विश्वास में कमजोर थे। लेकिन इस महिला ने बाद में विनती प्रार्थनाओं के द्वारा से अपने परिवार को बचा लिया। आज हम देख पाते हैं इस जगत में, विश्व में महामारी फैली है, कोरोना वायरस। लोग डर रहे हैं, भय के माहौल में जी रहे हैं, कितने लोगों का प्राण चला गया है। आज ये कोरोना वायरस हमारे लिए क्या है? देखा जाए तो एक डर है, एक भय है, किसी के लिए एक मृत्यु भी है, मौत भी है। लेकिन आज का जो वचन हम सबको कहता है कि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ हानि ना होगी। व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय और उसका 15 पद में हम पाएंगे, यहाँ पर लिखा है, यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे वैरियों ही को लगेंगी। मिस्र देश में हम जानते हैं कि इस्राएली लोग, इनके जीवन में महामारी आई, मिस्रियों के जीवन में महामारी आई, और इनसे कैसे बचा जा सकता है? परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को बचाया। मेमने के लहू के द्वारा से इस्राएलियों को अद्भुत रीति से बचाया, उनको छुड़ाया। आज वही फसह का मेमना यीशु मसीह आज हमारे लिए बलिदान हुआ है, और उसी का लहू आज हम सबों को इस महामारी से बचाएगा। जरूरत है प्रभु पर विश्वास करने की। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उसके कथन अनुसार चलते हैं, वचन कहता है कि तुम इतना ही करो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार हो। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो ये महामारी हमारा क्या बिगाड़ सकती है? जब यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से है तो ये महामारी हमारा क्या बिगाड़ सकती है? आज जरूरत है पछताव करने की, परमेश्वर पर अटल विश्वास करने की। इसी में हमारा उद्धार है, इसी में हमारा छुटकारा है। आज मसीह मंडली और कलीसिया में हम रोपे गए हैं। कितने हम हैं जो प्रभु के विश्वास में मजबूत है, दृढ़ है, और प्रभु ने जो प्रतिज्ञा, जो वायदा हमसे किया है कि इस जगत के किसी भी बीमारी से, किसी भी वस्तु से, किसी भी विष से हमारा हानि नहीं होगा। क्या हम प्रभु के इस वचन पर, प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं? हम भरोसा रखते हैं? आज फिर से हम सबों को खड़े होने की आवश्यकता है, अपने विश्वासों को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज फिर से हम सबों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में ढल जाने की आवश्यकता है। श्रद्धा और भक्ति है, इसके प्रति हमें श्रद्धा रखना है। प्रभु की ब्यारी में, प्रभु का ब्यारी बहुत विशेष, बहुत खास है। यह स्वर्गीय वस्तु है जिसमें हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का देह और लहू को हम दृश्य वस्तु में ग्रहण करते हैं, और अदृश्य रूप में प्रभु यीशु मसीह अपना देह और लहू हमको देते हैं। और यह स्वर्ग से दिया गया एक अद्भुत, अनमोल तोहफा है, विधि विधान है, सक्रमेंट है, और इस पर विश्वासता पूर्वक हमें अपने आप को भागी होना है, ग्रहण करना है। प्रभु के देह और लहू को हमें ग्रहण करना है। जब जब हम संगति करते हैं हमें ग्रहण करना है। आज मसीह हमें मंडली और कलीसिया में मिलेगी, विश्वासियों की संगति में हमें मिलेगी। एक संगति में जब हम आते हैं तो मसीह को हम बांटते हैं, जैसा हमने ग्रहण किया, जैसा हमने जाना, जैसा हमने सीखा, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ हम मसीह को बांटते हैं। हमें मसीह वहां मिलता है, मंडली में, कलीसिया में, परिवार में।
अतः आज हम सबों के लिए मंडली और कलीसिया जीवनदायी एक डोंगा के समान है, नाव के समान है। कलीसिया की परिभाषा में हम देख पाते हैं कि विश्वासियों का एक ऐसा झुंड है जहां पर निर्मल रीति से वचन प्रचारा जाता है, वचन का आदान प्रदान किया जाता है और पवित्र सक्रमेंटों का अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि यहां पर मसीह विद्यमान है। और इस रूप में आज मसीह को ढूंढना है। वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। आज हमें ढूंढना है, खोजना है स्वर्गीय वस्तु में। परमेश्वर प्रेम है, या प्रेम कहां से आया? स्वर्ग से आया है। एक दूसरे से हम प्रेम करेंगे तो हम मसीह को ढूंढेंगे। मसीह को हम प्रचार कर रहे हैं, मसीह को हम बांट रहे हैं। ये प्रेम, ये दया, ये क्षमा, मेल मिलाप, ये स्वर्गीय आचार व्यवहार है। जो कोई प्रभु को ग्रहण करते हैं उनमें ये स्वर्गीय आचार व्यवहार आ जाते हैं, स्वर्गीय गुण आते हैं और अपने गुणों के द्वारा से हम मसीह को प्रचार करते हैं। प्रेम के द्वारा से, सहानुभूति दिखाने के द्वारा से, किसी पर दया करने के द्वारा से, किसी को क्षमा करने के द्वारा से, अपने बैरियों के लिए विनती और प्रार्थना करने के द्वारा से हम मसीह को प्रचारते हैं, मसीह को ढूंढते हैं और जगत में मसीह को हम स्थापित करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग पर चले गए हैं। जलपाई पर्वत पर से आज हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि प्रभु यीशु मसीह को आज हमें इस जगत में स्थापित करना है, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है, हमारे विश्वास का आधार है और इसी में छुटकारा है। छुटकारा हमको मिली है, दूसरों को भी देना है। स्वर्गीय वस्तुओं को जगत में प्रकट करना है, लोगों के सामने प्रकट करना है। सुसमाचार को लोगों के सामने प्रचार करना है कि लोग मसीह को ढूंढ पाए, जान पाए और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर पाए, ग्रहण कर पाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हर एक व्यक्ति विशेष को, हर एक मसीह विश्वासी को, हर एक मंडली और कलीसिया को दी गई है। अतः आज हम सबों को इस सांसारिक वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है और इस प्रकार पूरे जगत को, दुनिया को स्वर्ग बनाना है, सुंदर बनाना है, जहाँ पर दिन प्रतिदिन स्वर्गीय आशीष हमारे जीवन में ओस की बूंदों के समान झरने पाए। यह परमेश्वर हम सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई करे, विश्वास में मजबूत करे, हमको आत्मनिर्भर बनाए, हमको सक्षम बनाए कि प्रभु यीशु मसीह को हम प्रचारने पाए, लोगों को बताने पाए, बांटने पाए। जिस जीवन को आज हमने ग्रहण किया है वो जीवन हम लोगों को भी देने पाए और ऐसे एक नए संसार का हम निर्माण करें। इन वचनों के द्वारा से यह परमेश्वर हम सबों को कैसे आशीषित करे। आमीन। हम दुआ करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे जीवनदायी वचन के लिए, जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा से आज हमारे मध्य में प्रकाशित किया है और हमने इसे जाना, समझा, सुना, सीखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में से स्वर्ग पर चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह एक महान आज्ञा उनको देते हैं कि जगत के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करना है और विश्वास करने वालों को यीशु नासरी के नाम से बपतिस्मा देना है और उनमें अद्भुत रीति से सामर्थ आएंगी। जो कोई प्रभु को ग्रहण करेंगे वे सामर्थ के कामों को करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारी को चंगा करेंगे, सांप बिच्छू को उठाएंगे और उनके विष से किसी प्रकार का हानि नहीं होगा। आज इन बातों को प्यारे प्रभु हमने जाना, सीखा और तू हम सबों को स्वर्गीय वस्तुओं में तुझे ढूंढने के लिए तू हम सबों को आज आह्वान करता है। हम उन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने पाए, इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से जीवन के मार्ग पर हम सबों की अगुवाई कर बेनती यीशु नाम मांगते हैं, दास सुन स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है क्रिस्त यीशु में हमारे के मन और आत्मा की रक्षा करे अब से लेकर सदा तक। आमीन। आइए आराधना के लगातार में
हम तीसरा गीत गाएंगे और इसी गीत के साथ हम मुट्ठी दान, धन्यवाद दान, घड़ा से निदान हम अर्पण करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हम गीत गाएंगे दूरम पुथी से, राबु असिरमते रनकब भाग में से हम गीत गाएंगे दूरम पुथी दूरा नंबर 283, नया में और पुराना में 274, 283, नया में पुराना में 274। हायरे गुम के दुलड़ गुम के तले तिसिंग दोम बागे तुका लिया, हम 3 पाता गाएंगे। आइए हम सारे बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। अति करुणामय दयान प्रभु परमेश्वर संपूर्ण मंडली के साथ इस समय धन्यवाद से भरे हृदय के साथ तेरे सम्मुख आते हैं और तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद कहते हैं। पूरे सप्ताह भर के जीवन में इस लॉकडाउन में तूने हमारे की अगुवाई की है और इस भयानक महामारी से तूने अब तक हम सबों को जीवित रखा है और मसीह की लहू से हमें सुरक्षित किया है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, तू हमारा चरवाह है, तू हमारा उद्धार करता है। इसी प्रकार प्रभु आने वाले सप्ताह भर के जीवन में तू हमारे की अगुवाई कर
हम तेरी भेड़े हैं प्रभु, अपनी चरागाह में हमारे की चराई कर प्रभु, और हमारी रक्षा रखवाली कर प्रभु, मृत्यु से, बैरियों से और इस जगत की परीक्षाओं से प्रभु हम सबों को संभाल के रखना। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे समेट कर रखती है प्रभु, उसी प्रकार हर प्रकार के तकलीफ से, चिंताओं से, दुनियादारी से हम सबों को बचा के रखना प्रभु, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मिट्टी से निदानों के लिए, घड़ा से निदानों के लिए प्रभु, प्रत्येक घर परिवार से तेरे महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए दी जाती है, क्योंकि घर परिवार में जो कुछ भी दया, आशीष और अनुग्रह है प्रभु, तेरा ही दिया हुआ दान है। इन बातों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए प्रभु, घड़ा से निदान के रूप में हम तुझे अर्पण करते हैं। हर घर परिवार को आशीष कर, हर भंडारों को, हर कमाई के जरिए को जहां से प्रभु अर्पण की गई है 60 गुना 70 गुना 100 गुना आशीष कर प्रभु। प्रत्येक घर परिवार के लोगों की हिफाजत करना और लालन पालन परवरिश में प्रभु उनकी मदद करना, सहायता करना, और इस संसार में प्रभु सुंदर जीवन की ओर प्रत्येक परिवार की अगुवाई करना। घर परिवार में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। तूने कहा है, सीनी के बच्चे तो भूखे और प्यासे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजे को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। इसलिए प्रभु दिन प्रतिदिन के जीवन में हम तेरी खोजी बने रहने पाए। जिन भंडारों से प्रभु आज हम अर्पण किए हैं प्रभु, उन भंडारों पर तेरी विशेष कृपा दृष्टि रहने पाए। जिस प्रकार जीवन जल की धारा बहते रहती है, कभी खत्म नहीं होती है, वैसे प्रभु वह भंडार भी कभी खत्म नहीं होने पाए, परंतु तेरे महिमा के लिए उस भंडार के द्वार हमेशा इसी प्रकार खुले रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते समय में, बीते घड़ियों में तूने हम सबों को कई प्रकार के बीमारियों से बचाया प्रभु। कितने लोग चंगे हो गए प्रभु, उन चंगाई प्राप्त कर पिए हुए लोगों के हृदयों को, दिलों को प्रभु इस समय स्वीकार कर, उनके धन्यवाद मनों को, आत्माओं को हाबिल की भेंट के नहीं प्रभु स्वीकार कर। कितने प्रभु तरह तरह के एक्सीडेंट से बच गए प्रभु, आज ऐसे लोग तेरे पास आए हैं, तूने अद्भुत रीति से उनको अनहोनी से बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है। इसलिए प्रभु उन सबों के साथ हो प्रभु, और जैसा तूने संभाला है आगे भी उसी नहीं संभाला प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितने प्रियजन प्रभु गुजर गए हैं, और लोग धन्यवाद देना चाहते हैं शोक धन्यवाद के रूप में। उन सारे शोकित परिवार को तेरे पास लाते हैं प्रभु। तूने वचन में कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। प्रभु उन शोकित परिवारों को हम तेरे सम्मुख लाते हैं। सबों के जीवन में तू कार्य कर, और उनके मनों को, आत्माओं को सामान्य बना और मजबूत कर प्रभु, और तेरे सच्चाई को ग्रहण करने पाए। प्यारे प्रभु, बेनती दुआ करते हैं, कितने बीमारों में, दुखों में, तकलीफ में अब भी हैं प्रभु, उन पर दया कर, तरस खा प्रभु। उनके पापों का लेखा ना ले, परंतु मसीह के लहू से धो दे, शुद्ध और पवित्र कर दे प्रभु, और अपने महिमा के निमित्त प्रभु उन सबों को बिछौने में से उठ खड़ा कर दे। कितने गंभीर जटिल बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु, उनका जीवन नाश होने जैसा है, उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से कार्य कर, पवित्र आत्मा उंडेल दे प्रभु, और अपने सामर्थ्य को उनके जीवन में प्रकट कर, वे तेरे ही नाम से उठ खड़े होने पाए प्रभु, और जगत में मनुष्यों के बीच में तेरी साक्षी और गवाही होने पाए, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के दर से तेरी महिमा स्तुति होने पाए। प्यारे प्रभु, विनती करते हैं बुजुर्ग माता पिताओं के लिए प्रभु, उन सबों के जीवन में तो एक शांतिदायक मित्र के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा से उतरा, और उनके मनों को शांति से भर दे। शारीरिक जो दुर्बलता और कमजोरियां हैं उनको दूर कर दे, और तेरी ओर से बल, समर्थ और शक्ति प्रदान कर, बातचीत करने की, चलने फिरने की शक्ति दे, परिवार को सेवा करने की शक्ति दे, कि बुजुर्ग माता पिताओं को सेवा करने पाए, और इस सेवा में प्रभु जो आशीष और अनुग्रह है वह देखने पाए, ढूंढने पाए। प्यारे प्रभु, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब तक तूने मंडली को, कलीसिया को संभाला है, आगे भी संभाल प्रभु, और हम विनती दुआ करते हैं विशेषकर देश के लिए। इस समय देश में, विदेश में महामारी है, लोग रो रहे हैं, कितने लोग डर के साए में हैं, कितने लोग भूखे हैं, भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, कितने रोजगार बंद हो गए हैं, और इस समय देश दुर्दशा में है प्रभु। अद्भुत रीति से पूरे देश में, विश्व में तू कार्य कर प्रभु,
और कहीं भी भूखमरी ना हो पाए। हर एक के आंसुओं को तू पोंछ दे प्रभु, और बेचैन अशांति उनको प्रभु शांति में तब्दील कर दे। मदद कर, सहायता कर प्रभु। इस महामारी में जो प्रभावित हुए लोग हैं, कितने लोग प्रभु कई जगहों पर विस्थापित हुए हैं और घरों को जा रहे हैं पैदल, उनके साथ हो प्रभु। सरकार सुधि लेने पाए और उनको अपने घरों तक पहुंचाने पाए। खाद्यान्न की कमी घटी हो गई है, खाने पीने की वस्तुएं लोगों तक पहुंचाने पाए। इस समय पूरे देश को, विदेश को पवित्र आत्मा के द्वारा से शुद्ध और पवित्र कर ढांप दे मसीह की लहू से, और ये बीमारी यीशु नासरी की लहू से प्रभु खत्म हो जाए, नाश हो जाए प्रभु, कि सारे लोग चंगे हो जाने पाए और हम तेरे पवित्र मंदिर में आकर प्रभु घुटने टेकर तेरा धन्यवाद करने पाए, तेरी गवाही प्रकट करने पाए। धन्यवाद देते हैं, तेरे दरों के हाथ में समर्पित होते हैं। बेनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन। स्वर्गवाहन पर्व के अवसर पर त्रिएक परमेश्वर का आशीष विश्वासता पूर्वक दिनहीन होकर ग्रहण करे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।